दर्शकों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पूजा अभिषेकम में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अभिषेक शुक्ल आज आप लोगों को बताऊंगा कनकधारा स्तोत्र का क्या महत्व है और इस स्तोत्र की रचना किसने की और कब की। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि इस स्तोत्र की रचना किसके द्वारा हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार आदि शंकराचार्य जी बचपन में अपने भिक्षा मांगते हुए भटक रहे थे। तभी भटकते भटकते वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने एक स्त्री को देखा और उस स्त्री ने उनको देख करके बहुत मोह माया आई और बहुत ही उन्हें उन पर दया की भावना आई और उसने उस बालक से कहा कि तुम क्यों भिक्षा मांग रहे हो और तुम्हें क्या आवश्यकता है। तो वह बालक आदि शंकराचार्य जी थे, वह उनसे बोले कि मैं भूख से व्याकुल होकर के दर दर भटक रहा हूँ, अगर आप मुझे कुछ दे सकती तो मेरा भी भला हो जाता। तो उन्होंने अपने आप को कोसते हुए कहा कि प्रभु ने मुझे इतना क्यों नहीं दिया है कि मैं इस बालक के पेट को आज भर पाती। तभी आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि हे माता, आपके पास जो भी है वह मेरे लिए पर्याप्त है और माता आप वह चीज मुझे दे दीजिए। जो माता थी वह एकादशी का व्रत रखे हुई थी और उनके पास दूसरे दिन व्रत खोलने के लिए सिर्फ एक बेर बचा हुआ था और उन माता जी ने प्रेम वसात एक बेर जो था वह भी किसे दे दिया, आदि शंकराचार्य जी को दे दिया। वह जैसे ही उन्होंने उनको बेर दिया, वह बेर लेकर के वहां से निकले और वह उन माता पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तभी कनकधारा स्तोत्र की रचना की। और उन्होंने जैसे ही उस कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया वैसे ही उनके घर में धीरे धीरे करके पूरे बेर से उनका घर भर गया। तो ऐसा माना जाता है कि इस कलयुग काल में यह जो कनकधारा स्तोत्र है यह एक चैतन्य स्वरूप में माना गया है। कोई भी व्यक्ति अगर इसका ज्यादा नहीं तो प्रतिदिन एक पाठ भी शुद्ध उच्चारण रूप में करता है तो उसके पास धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और मुख्यतः इस स्तोत्र को स्त्री लक्ष्मी करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे पास जो लक्ष्मी है वह हमारी सत्कार्यों में, हमारे धार्मिक कार्यों में ही खर्च हो, व्यर्थ के खर्चे हमारे ना हो। इसलिए इस श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। अगर आप यह पाठ स्वयं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्चारण का भी बहुत ही विशेष महत्व रखा जाता है, इसलिए अगर आप उच्चारण शुद्ध करेंगे तभी आपको इसका फल मिलेगा, अन्यथा इसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। आपको इसका एक सुंदर सा श्लोक सुनाना चाहता हूँ। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ते भृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। कहा जाता है कि ऐसे ही अनेक श्लोक इस स्तोत्र में पाए जाते हैं जिनका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा विश्वास पूर्वक शुक्रवार वाले दिन, जो कि माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन जो भी व्यक्ति माँ भगवती लक्ष्मी के सामने विराजमान आसन पे विराजमान होकर के धूप बत्ती और दीपक को जला करके लाल पुष्प उन्हें अर्पित कर करके इस स्तोत्र का पाठ करता है और उसके बाद माँ लक्ष्मी को भोग लगाता है और भोग लगाने के बाद उनकी आरती करके, उनकी पूजा पाठ करके, उनका विधान करके जैसे ही पूजा संपन्न करता है, उस व्यक्ति को कुछ ही दिनों में धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और इस स्तोत्र का जो विधि है वह हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्तोत्र को लगातार 41 दिन पाठ करता है तो उसकी शीघ्र से शीघ्र उसे माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग, जो लोग व्यापार कर रहे होते हैं
जैसे किसी का मान लीजिए मिठाई की दुकान है और उसका व्यापार मिठाई का चल रहा है, अगर उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं या व्यापार में मंदी चल रही है, आपका व्यापार तो आपका सही है, आप माल भी अच्छा बनाते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करा सकते हैं। और इस स्तोत्र के पाठ करवाने से ही आपके दुकान में दिन प्रतिदिन, आपके व्यवसाय में दिन प्रतिदिन वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। जिन लोगों को हमेशा धन की कमी बनी रहती है, जिन लोगों के पास धन कभी रुकता ही नहीं है, जैसे ही धन का आगमन होता है वैसे ही कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या बीमारी के माध्यम से या किन्हीं व्यर्थ के माध्यम से आपका धन व्यय हो जाता है, तो उसके लिए भी ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। जिन व्यक्तियों को आप मान लीजिए धन से संबंधित जैसे कोई नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, नौकरी करना का एक माध्यम जो वह धनी माना जाएगा, तो जैसे कोई दुकान हुई, स्वीट हाउस की दुकान हुई, उसमें नौकरी करना, मंदिर में किसी पुजारी की नौकरी करना, जहाँ पर एक माँ लक्ष्मी का कहीं न कहीं से जुड़ाव हो, ऐसी सभी नौकरी, ऐसे सभी व्यवसाय जिनमें आप करना चाहते हैं और अगर आपको वह चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको किसी ब्राह्मण के माध्यम से कनकधारा स्तोत्र के 501 पाठ करवाने से अवश्य आपके कार्य में आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। यह जो कनकधारा स्तोत्र है, ये कली काल में, इस कलयुग में बहुत ही विशेष फलदायी बताया जाता है। और एक श्लोक लास्ट में बोला गया, इसमें स्तुति वीरमो विरन्वं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं ब्रवामा गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया। कहा जाता है ऐसी स्तुति करने से माँ लक्ष्मी के सामने, माँ लक्ष्मी बहुत ही दयालु, क्योंकि भगवान माँ लक्ष्मी कहा गया है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा छड़े पर्वत लंघने। जो हमारी माँ लक्ष्मी है ये क्षण भर में तो रुष्ट हो जाती हैं और अपने भक्तों से क्षण भर में ही यह प्रसन्न भी हो जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति कभी भी धन से हीन नहीं होता है। उसे जब भी धन की आवश्यकता होती है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। यह जो स्तोत्र है, यह इसका जो विधान, ये प्रातः काल में अत्यंत लाभकारी विशेष पुण्यप्रद प्राप्त होता है। इस स्तोत्र का पाठ करते समय आपको लाल कलर का आसन और लाल वस्त्र भी धारण करना चाहिए, क्योंकि लाल वस्त्र धारण करने से आपके अंदर माँ भगवती की एक कृपा भी प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आपको जो स्थान प्रिय होता है, अगर आप भी उस स्थान पर बैठते हैं तो आप भी वहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस कर पाते हैं। उसी प्रकार माँ भगवती, माँ जगदम्बा के सामने जब आप उनके अनुसार रह करके, उनके अनुसार बैठेंगे, उनके अनुसार उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति गाएंगे, तो वह तो अवश्य आप पर कृपा प्राप्त करेंगी और आपको लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होने देंगी। नमस्कार। अगर प्रिय मित्रों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।